हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम कंप्यूटर। ठीक है, एचपी पटवारी के लिए। एचपी पटवारी के लिए जो कंप्यूटर सेक्शन है आपकी वो करेंगे। जो एचपीआरसी आपका एग्ज़ाम ले रहा है कंप्यूटर सेक्शन करेंगे। कंप्यूटर में आपको बेसिक्स मालूम होने चाहिए। इस वीडियो में हम कंसेप्ट्स भी करेंगे, कंसेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस भी। ठीक है, हार्डली 5-6 वीडियो होंगी। 5-6 वीडियो में सारे के सारे कंसेप्ट आपसे क्लियर हो जाएंगे। ये पहली वीडियो है, क्लास नंबर 1 है आपकी। कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे सारे, तो क्वेश्चंस भी सारे क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यू। ठीक है, 2026 में पटवारी में कंप्यूटर सेक्शन में डाली हुई है आपकी, तो वो देखेंगे। ठीक है, सिलेबस आपका कुछ ऐसा है। सिलेबस देख लेते हैं पहले। कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। इसमें क्या है, जनरेशन वगैरह आपकी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इनपुट आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, ट्रबल शूटिंग एंड यूटिलिटीज़, नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए और इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट, टर्मिनोलॉजीज़, वाईफाई वगैरह, आईपी एड्रेस, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। आईपी एड्रेस हो गया। साइबर थ्रेट्स, थ्रेट कौन कौन से हैं, साइबर सिक्योरिटी कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, पासवर्ड वगैरह से, ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, इसमें एमएस वर्ड वगैरह हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन, ई गवर्नेंस और एमआईएस। इतना सिलेबस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है। पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, रैम रोम से क्वेश्चन आता ही है। टाइप्स ऑफ मेमोरीज, टाइप्स ऑफ मेमोरी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी देखेंगे। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी आपकी, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। पहले तो इनके नाम से क्वेश्चन आ जाता है। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं हम, मेन मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का एक और नाम क्या है, मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी को मेन मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आपका क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका रैम और रोम। रैम, रोम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सी मेन मेमोरी, कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी मेन मेमोरी है, सेकेंडरी आपकी ऑक्सिलरी, फिर रैम, रोम। ठीक है, रैम है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसकी रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसकी टाइप कौन कौन सी होती हैं, और रैम होती है एस रैम, स्टैटिक रैम, डी रैम, डायनेमिक रैम। ठीक, और रोम में क्या होते हैं, आर रोम, पी रोम, ई पी रोम, आर रोम, पी रोम, ई पी रोम। ये टाइप्स हैं। ठीक है, डब्ल्यू पी रोम, पी रोम। ओके, फिर इसमें आते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क वगैरह, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इतने से लग गया पता। फुल फॉर्म क्या है रैम की, रीड एक्सेस नहीं, रीडेली नहीं, रैंडम अवेलेबल नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम और रोम में डिफरेंस में मालूम होना चाहिए। ठीक है, रैम रोम में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज़ यूज टू टेम्परेरी डाटा। रैम रोम में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे रैम, यहाँ पे रोम। ठीक है, रैम की पहले तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस
मेमोरी, इसका रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम कैसी है आपकी, ठीक है। रैम वोलेटाइल नेचर की है, देखेंगे वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल। और ये टेम्परेरी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी, ओके। ये आपकी नॉन वोलेटाइल नेचर की है, नॉन वोलेटाइल। यहाँ से वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी डिवाइस अगर ऑफ़ करी, ठीक है, पीसी है, फ़ोन है, ठीक है, अगर इसको ऑफ़ करा तो इसमें जो डाटा होगा, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा स्टोर होगा वो उड़ जाएगा, ठीक है, मतलब इरेज हो जाएगा वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप पावर सप्लाई ऑफ करोगे ना डाटा लॉस्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब अगर पीसी को आप बंद भी कर दोगे ना फिर भी डाटा रहेगा। एग्जांपल देखते हैं कैसे होते हैं। तो फिर इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका फ़ोन है, अपने ऐप्स खोल ली होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप खोल लिया है, फिर उसको रहने दिया, फिर यहाँ पे अडोबी खोल लिया, यहाँ पे इंस्टाग्राम खोल लिया, ठीक है। अडोबी खोली और एक डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड कर लिया, कोई मूव, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक मान लो कि डॉक्यूमेंट डाउनलोड करिए, ठीक है। तो अब व्हाट्सएप वगैरह जैसे खुली होती हैं, व्हाट्सएप में मान, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप खोली है, यहाँ पे आप स्टेटस देख रहे हो, फिर उसको बैक कर दिया, पीछे मतलब खुली छोड़ी, फिर यहाँ पे मान लो इंस्टाग्राम खोल के कहीं मैसेज देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे पीछे खुली होती हैं। अगर आप फ़ोन स्विच ऑफ कर दोगे ना तो सारी ऐप्स उड़ जाती हैं, मतलब कैचे मेमोरी जो व्हाट्सएप होती है, जो आपने खोल ली होती है वो भी चली जाती है, जो ऐप अपनी खोली होती हैं वो चली जाती हैं। वो किस में स्टोर होती हैं, वो होती है रैम में स्टोर, उड़ जाती है ना। अगर देखो फ़ोन स्विच ऑफ करोगे तो आपकी पहले ऐप्स खुली होंगी, वो नहीं रहेंगी। ऐसे ऊपर करके देखते हो ना, यहाँ पे ऊपर करके देखते हो 3-4 ऐप्स कौन सी खोलनी है, 3-4 ऐप्स खुली होती हैं एक साथ ही, तो वो किस में स्टोर होती हैं, आपके रैम में स्टोर होती हैं, ठीक है। जब जैसे आप बंद करोगे ना फ़ोन को, वो उड़ जाएंगे, उनको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो किस में स्टोर होते हैं, रैम में, इसलिए उनको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। और हार्डली अपने आगे मान लो आपने एक MP3 फाइल डाउनलोड करी, ठीक है, वो एक बार डाउनलोड कर ली, या स्विच ऑफ कर दो फ़ोन को, फिर से ऑन करो, वो रहेगी, तो वो किस में आता है, रोम में, ओके, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी, ठीक है। देख लग गया पता कौन सा, जैसे व्हाट्सएप वगैरह खुली हो आपकी, तो वहाँ पे पीछे से खुलती रहती है ना, तो वो किस में स्टोर होता है, रैम में। जैसे फ़ोन बंद करोगे ये उड़ जाएगा, तो इसलिए टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। फ़ोन बंद, उड़ गया, दोबारा खोलोगे दोबारा खोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो बट अगर डॉक्यूमेंट कोई डाउनलोड करा, आपने वीडियो डाउनलोड करी, मूवी डाउनलोड करी, ठीक है, वो आप बंद भी कर दोगे ना पीसी को, फिर वो वहीं रहेगी। फ़ोन को बंद कर दोगे, डॉक्यूमेंट तो नहीं उड़ता आपका, डाउनलोड कर ली वो फाइल मैनेजर में रहेगा, तो वो होती है आपकी रोम, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल मतलब जब आप पीसी ऑफ कर दोगे तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, इसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। डाटा इज़ लॉस्ट, डाटा क्या होता है, लॉस्ट होता है, डाटा इज लॉस्ट व्हेन द डिवाइस इज टर्न ऑफ, व्हेन द डिवाइस इज टर्न ऑफ, ठीक है, टर्न ऑफ। डाटा इज़ नॉट लॉस्ट, इसमें डाटा लॉस नहीं होता है, डाटा इज़ नॉट लॉस्ट। अब एग्जाम्पल समझा दिया, ठीक है। लॉस्ट व्हेन द डिवाइस इज टर्न ऑफ, ठीक है, डिवाइस टर्न ऑफ, ये इसका इसी का मतलब है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल का ही होता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जो आपको इनपुट देने का काम आती हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड कैसे आपका इनपुट डिवाइस, ओके। माउस हो गया, माउस इनपुट डिवाइस है आपका। तो प्रिंटर क्या आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट देने का काम आता है, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है।
तो इनपुट डिवाइस पूछा हुआ है तो कीवर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? इनपुट, आउटपुट, जो इनपुट देने के काम आए वो इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट देने का काम क्या आता है? कीबोर्ड आपका, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। फिर देन स्कैनर, स्कैनर जो, ठीक है, आजकल दुकानों में जाते हो, ठीक है, स्कैनर होते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखोगे, स्कैन होकर अंदर चली जाएगी, वो पीसी में आ जाएगी, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर है, प्रिंटर में बाहर आती है, आउटपुट आती है, ठीक है। प्रिंटर क्या? आउटपुट आपका, प्रिंटर आपका आउटपुट है। आजकल डिवाइस है जिसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों साथ में होते हैं, वो दोनों इनपुट आउटपुट दोनों काम करता है, ठीक है। जैसे एयरफोन देख लो आप, यहाँ पे माइक है, यहाँ पे आपके हेडसेट है, माइक क्या इनपुट है और ये हेडसेट क्या आपका स्पीकर क्या आउटपुट है, ठीक है। तो स्पीकर क्या आउटपुट और माइक क्या आपका इनपुट, ठीक है। और ये पूरा हेडसेट ये इनपुट आउटपुट दोनों काम करता है, हेडसेट, ठीक है, जिसमें माइक भी हो और आपका स्पीकर भी हो, ठीक है। स्पीकर आपका आउटपुट काम करेगा, ये इनपुट काम करेगा, ठीक है। माइक से आप इनपुट ही देते हो ना। फिर देन टच स्क्रीन भी इसका एग्जांपल है, टच स्क्रीन से आपकी इनपुट भी आ जाती है और आउटपुट भी चली जाती है, ठीक है। स्पीकर हो गया, फिर प्रोजेक्टर, आउटपुट स्पीकर, प्रोजेक्टर, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस और क्या हैं आपकी? जॉयस्टिक, ठीक है, याद रखनी है डिवाइसेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। ओके, एक ब्राइल रीडर होता है, ब्राइल रीडर से क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं आपको थ्योरी बताती जाएगी, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एडोबी रीडर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका। क्रोम आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 20 का राइट आंसर है। देखते हैं होता है क्या। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं आपके? सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आता है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स कितने होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं? जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, कोई भी और एप्लीकेशन होगी, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है, ये हार्डवेयर और इंटरफेयर के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है, इंटरफेस का काम करता है। जैसे आपके फ़ोन में क्या होता है, जैसे फ़ोन खोलता है, एंड्रॉयड खोलता है, ठीक है, वो आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है? फ़ोन में आपके एंड्रॉयड होगा, ठीक है, या तो मैक ओएस होगा, मैक ओएस, या तो पीसी में विंडोज़ होती हैं, ठीक है, विंडोज़, ओके, लिनक्स, ये क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल और क्या आपका लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, डिवाइस ड्राइव्स, ठीक है, डिवाइस ड्राइव्स ये आपका एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कैसे हैं? जैसे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, जो आपके पीसी में फ़ोन में दिखती नहीं होंगी ऐप्स, ठीक है, वो भी हैं। फिर एक होते हैं स्पेसिफिक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जो कि जैसे कि आप रेलवे की, ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपको फ़ोन में दिख रही है नॉर्मल। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आप फ़ोन जब स्टार्ट होता है ना, आते हैं एंड्रॉयड, तो वह आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है, ठीक है, किसमें इंटरेक्ट करता है? वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है। इंटरफेस किसमें होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस किस में बीच होता है? इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब कैसे? मान लो जैसे अपने व्हाट्सएप खोल लिया, ठीक है, वहाँ पे आप मैसेज कर रहे हो, कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो, ठीक है, और मान लो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में इंटरफेयर कैसे करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लो आपने वीडियो कॉल करनी है, ठीक है, हर टाइम आपका कैमरा ऑन नहीं रहता है। जब जैसे आपने वीडियो आइकन पे क्लिक करा, क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल पे क्लिक करा, वीडियो कॉल करनी है, तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, माइक ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या काम करता है? सॉफ्टवेयर क्या हो गया आपके पास? एप्लीकेशन व्हाट्सएप, ठीक है। हार्डवेयर क्या हो गया आपके पास? माइक और आपका स्पीकर, ठीक है।
तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका कब आपका माइक ऑन करना है, कब बंद करना है, कब वीडियो कैमरा ऑन करना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ये, ठीक है। 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं आपके? एंड्रॉयड, मैकओएस, विंडोज़, लिनक्स। फिर इसमें भी आते हैं, ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइसेस। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं आपके? जो नॉर्मल एप्लीकेशन आपके, ठीक है। तो इसमें पूछा था कौन सा है, देखो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेल आपने देखो काम के लिए यूज़ होता है। गूगल क्रोम भी एक एप्लीकेशन है और अडोबी रीडर भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो विंडोज़ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। विंडो 10 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है, ठीक है। मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोर्सेस, कैसे करता है वो बता दिया, ठीक है। विच इज द नॉट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML भी है, जावा भी है। वर्ड ये सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन? वो कौन था आपका? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है? जो अपने किसी PC को खोलोगे ना, फ़ोन को खोलोगे, ग्रीन सी चिप नहीं होती है, ठीक है, ग्रीन से होता है जिसमें डिफरेंट चीज़ें लगी होती हैं, ओके, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड उसको बोलते हैं। रैम देखा, मेमोरी, हार्ड डिस्क आपका क्या हो गया, ठीक है, मेमोरी कार्ड वगैरह, ठीक है, ये हार्ड डिस्क, ठीक है। तो CPU करता है, रैम तो मेमोरी है, रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी। मदरबोर्ड ये वाली चिप ग्रीन सी चिप होती है, उसके पास काफ़ी चीज़ें लगी होती है ना, ठीक है, वो आपका मदरबोर्ड है। CPU करता है एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन के, ALU, ठीक है। CPU आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और मेमोरी यूनिट होती है, ठीक है। ये CPU में होती हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, फुल फॉर्म्स याद रखनी है, लॉजिकल यूनिट। देन CU कंट्रोल यूनिट आपका, कंट्रोल यूनिट। MU आपका मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, ओके। तो इसमें CPU करता है इंस्ट्रक्शन आपका, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन का काम कौन करता है? CPU, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा, ठीक है। व्हाट इज GUI स्टैंड फॉर्म्स? GUI ग्राफिकल, G से ग्राफिकल, U से यूज़र, I से इंटरफेस। नोट्स बनाते जाना, ठीक है, जो बताते जा रहे हैं, ठीक है। क्या बताया आपको? रैम रोम में डिफरेंस बताया, टाइप्स ऑफ मेमोरी बताया, फिर आपको बताया सॉफ्टवेयर कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। इतने से यहीं से क्वेश्चन पक्का फंस जाता है, ठीक है। फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जितने दिन बताया उतना मालूम होना चाहिए। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। पहले मैंने लिखा हुआ कुछ, आजकल इंस्टाग्राम कैसी होती है, यहाँ पे आइकन दिखा होता है मैसेज का, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे रील्स। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब कि ग्राफिक से मतलब जो आइकन दिखे ना मैसेज का आइकन कुछ दिखता है, जैसा भी आइकन होता है, ठीक है। मतलब कि फ़ोटोज़ की हेल्प से ना आपको जिस चीज़, यहाँ पे मैसेज तो लिखा नहीं होता, पहले होता था मैसेज लिखा हो, पुराने ज़माने में देखा हो तो मैसेज लिखा होता, सिर्फ फ़ोटो वोटो नहीं होती थी। मतलब ग्राफिक से मतलब फ़ोटो की हेल्प से ना जो आपको समझ आए ना, ठीक है, आप फ़ोटो समझते हो ना, यहाँ पे मैसेज है, तो यही होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, फ़ोटोज़ वगैरह की हेल्प से, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे, हाँ ठीक है, मैसेज जो मैसेज का आइकन बना होता है आजकल, सिर्फ मैसेज नहीं लिखा होता है, तो उससे क्या वो ग्राफिकल है, ठीक है, फ़ोटो लगी हुई है, कुछ भी स्टिकर विकर कुछ भी है, ठीक है, वो तो उसकी हेल्प से आप समझते हो कि वहाँ पे मैसेज पे जाना है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ, कहाँ से स्टोरी डालनी है, इसमें लिखा तो नहीं होता, ऐड स्टोरी लिखा होता, बट यहाँ पर तो प्लस होता है ना, ठीक है, वो आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, मतलब फोटोज़ को देख कर ये करना, ठीक है, ईजी होता है इससे, फ़ोटो देख कर, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। गाइडेड जनरल यूज़र नहीं, यूज़र इंटरेक्शन नहीं, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र विद यूज़र टू इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू ग्राफिकल आइकन्स, ठीक है।
आइकन्स देखो, आइकन्स दिए हुए हैं। आइकन्स और भी होते हैं व्हाट्सएप पे भी, और क्या हो सकते हैं, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है। आइकन्स की हेल्प से जब ये होता है ना ग्राफिकल, ठीक है, उसको बोलते हैं GUI। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। अभी देखा वॉलेटाइल कौन सी है आपकी, रैम कैसी है आपकी, वॉलेटाइल। मतलब जब आप PC ऑफ करते हो, फ़ोन ऑन करते हो, तो ये मेमोरी उड़ जाती है। रोम क्या आपकी, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, मतलब PC ऑफ करते हो तो अब डाटा रहता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। SSD कैसा है, नहीं, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरीज हैं, ठीक है, दोनों। बट रैम जो है वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल है। ओके, क्या पूछा, वॉलेटाइल पूछा हुआ है, ठीक है, तो रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए वॉलेटाइल, मीनिंग इट लॉस, ये डाटा क्या कर देते हैं लॉस, जब पावर क्या होती है आपकी बंद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या था, इंटरफेस किसके बीच में एक्ट करता है, इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, याद रखनी है लाइन से, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोर्सेज। देखा कैसे, कब कैमरा ऑन करना, कब बंद करना, फ़ोन करते तब माइक ऑन हो जाता है, हर टाइम माइक ऑन नहीं रहता आपका, ठीक है। ब्राउज द इंटरनेट नहीं, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्म कैलकुलेशंस नहीं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन से, जैसे एंड्रॉयड हो गया आपका, एंड्रॉयड, मैक OS, विंडोज़ आपकी विंडो 10, विंडो 11, ठीक है। फिर आपका लिनक्स, ये सारे एग्जाम्पल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोर्सेज प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज URL स्टैंड फॉर, यूनिफॉर्म, URL। URL होता है HTTP, SS करके www.facebook.com, ठीक है, ये आपका URL है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। तो लोकेटर लिंक नहीं, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक नहीं, यूनिवर्सल भी नहीं, ठीक है, यूनिवर्सल नहीं होता, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म्स याद रखनी है, सीधे सीधे क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL स्टैंड फॉर्म्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, विच इज़ द एड्रेस रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर। हमने देखा कंप्यूटर में फायरवॉल होती है, आ जाता है कुछ डाउनलोड करने लगा तो फायरवॉल आती है, फायरवॉल, ये फायरवॉल आपकी, ये आपका कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर में होती है एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है, एप्लीकेशन होती है ये। तो करता क्या है फायरवॉल, देखता क्या है, यहाँ से चीज़ जा रही है, कुछ चीज़ें हानिकारक हैं PC के लिए, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हानिकारक हैं। तो ये करता क्या है, फायरवॉल क्या करती है, ये चेक करता है कौन सी चीज़ हानिकारक है, जो चीज़ डेंजरस है PC के लिए, थ्रेट है, उसको रोक लेता है, ठीक है। ये चेक करता है कि कौन सी चीज़ सही है वो अंदर जानी है, और कौन सी चीज़ गलत है वो यहीं रुक जानी है। सही चीज़ को अंदर जाने देता है, जो उसको गड़बड़ लगती है, कोई थ्रेड दिखाता है, उसको रोक देता है, ठीक है। पहले चेक करता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है, PC के लिए, आपके लिए, ठीक है, ओके। फिर क्या करता है, जो सही चीज़ है उसको तो भेज देता है, जो गलत चीज़ उसको वही रोक देता है, ओके, या तो वार्निंग दे देगा, ठीक है। फायरवॉल आपका ये काम करता है PC में। टू स्पीड अप द इंटरनेट नहीं, इंटरनेट को स्पीड के लिए नहीं। टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक नहीं। टू बूस्ट वाईफाई सिग्नल नहीं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस, कुछ गलत चीज़ जा रही है ना, उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ठीक है। फायरवॉल ये काम करता है, इतना तो ध्यान देखना है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस, फायरवॉल क्या करता है, मॉनिटर करता है, देखता है सही गलत, एंड कंट्रोल्स इनकमिंग अंदर किया जाएगा एंड आउटगोइंग नेटवर्क बेस्ड ऑन द कुछ सिक्योरिटी रूल्स होते हैं आपके, ठीक है, उस पर। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू सर्व द वेब, क्रोम पे, ठीक है, सॉफ्टवेयर पूछा हुआ है। वेबसाइट खोलते किस पे खोलते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड पर तो नहीं खोलते हो आप, वेब ब्राउज़र पर खोलते हो। डाटाबेस क्या होगा, DBMS आपका, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे तो नहीं खोलते हैं,
टेक्स्ट एडिटर वर्ड फाइल है, ठीक है। PDF खोली एडोबी आपने, वहाँ पे आप वेबसाइट होना चलाते हो, ठीक है। सर्फ द वेब मतलब कि वेबसाइट वगैरह कहाँ चलाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम में वेब ब्राउज़र में, क्रोम वगैरह आपके वेब ब्राउज़र हैं, क्रोम, ओपेरा, पहले ओपेरा होता था, ठीक है। फिर देन सफारी, ये आपके ब्राउज़र हैं जहाँ पे आप इंटरनेट सर्फ करते हो, ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह खोलते हो। फिर देन HTTP, हाइपर टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 20 का राइट आंसर, ठीक है। हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट नहीं, हाइपर ट्रांसमिशन नहीं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फुल फॉर्म्स आती हैं क्वेश्चन पेपर में। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट ऑफ द, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस प्रिंटर है आपका, आउटपुट, मॉनिटर के आउटपुट, स्पीकर के आउटपुट, माउस के आपका इनपुट डिवाइस। तो माउस इसका आंसर है, ठीक। माउस इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो नेक्स्ट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, ठीक है। बिट होता है आपका, बिट सबसे छोटा 0 1, ठीक है। फिर आपका एक निबल क्या होता है, एक निबल मिलता है आपको 4 बिट्स को मिला के, 4 बिट्स, ठीक है। एक बाइट कितने का मिलता है, ठीक है। एक बिट 0 1 होता है, या तो 0 या 1। एक बाइट मिलता है 8 बिट्स को मिला के आपका। और एक KB 1024 बाइट्स को मिला के बनता है। एक MB 1024 KBs होती हैं, 24 KB। एक GB 1024 MB, ठीक है। देन आपको 1 TB होता है, TB में 1024 GBs होती हैं, 1024 GBs, ठीक है। ये TB है, ठीक है, TB 1 TB। फिर देन 1 PB में होती है 1024 TBs, ठीक है। फिर देन होता है 1 EB ZB ज़ेटा-बाइट और योटा-बाइट। एक EB में कितनी होती है 1024 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट, ये चलती 1024 एटाबाइट, ठीक है। और ये 1024 ज़ेटाबाइट, ठीक है। तो सबसे छोटी है सब, ठीक है। यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेता है। तो सबसे छोटी कितनी, बाइट कितने होते हैं, बाइट होते हैं 4 बिट्स को मतलब बनता है, ठीक है। 4 बिट्स को, बाइट सॉरी 8 बिट्स को बनता है, ठीक है, बिट्स। निब्बल क्या होता है, निब्बल बनता है आपको 4 बिट्स को मिलाकर, ठीक है। बिट छोटी 0 1, ये 4 बिट्स को मिला के बनता है। किलो 1024, तो बिट्स सब छोटे पूछा हुआ, ठीक है। तो बिट इसका आंसर है। रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1, बिट क्या होता है 0 1, बाइनरी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सर्च इंजन, ठीक है। ब्राउज़र आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखते हो। सर्च इंजन कौन कौन से हैं, आपका गूगल है, गूगल पे सर्च करते हो आप, ठीक है। गूगल, बिंग, ठीक है। बिंग क्या आपका सर्च इंजन है, ये आपका ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ब्राउज़र। ये ईमेल्स का ऐप है, ठीक है। स्काइप ऐप वीडियो चैटिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो बिंग है जहाँ पे आप ब्राउज़ करते हो, सर्च इंजन, सॉरी सर्च इंजन पूछा हुआ, तो बिंग है आपका सर्च इंजन, ठीक है। जैसे गूगल की जैसे है, जैसे गूगल है ना वैसे बिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर, SSD, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव। स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, फ्लैश मेमोरी। एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के थे, सिस्टम, फिर देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या था जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो। लिनक्स क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बायोस, ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नोटपैड की एप्लीकेशन आपकी है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर है बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नोटपैड में आप जनरल काम करते हो, नोटपैड, ठीक है। लैन, ठीक, लैन
कनेक्टिविटी CPU, ठीक है, इतना ही है। तो यहाँ पे इस पर देख लो पहले, व्हाट इज़ द CPU स्टैंड फॉर, CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखा ही होगा, तो इसका राइट आंसर है। FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म से याद रखनी है, फास्ट नहीं, ट्रांसमिशन में नहीं, फास्ट में, ठीक है, ये तीनों तो नहीं है। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके, फुल फॉर्म्स याद रखनी है आपको। व्हाट डज LAN स्टैंड फॉर, एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN होता है L से लोकल, A से एरिया, N से नेटवर्क, ठीक है। एक होता है PN, PN क्या आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक होता है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन, POLITAN, पॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और WN वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये फुल फॉर्म्स होगी। मतलब क्या है, पैन क्या होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आपका फ़ोन है ना आपका, इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ से आप वाईफाई ऑन कर सकते हो, ब्लूटूथ ऑन कर सकते हो, कितने एरिया में, छोटे से एरिया में, ठीक है, आपके घर जितना, एक घर जितना मतलब कमरे जितना, ठीक है, जहाँ तक वाईफाई की रेंज आती है, ठीक है, उतना ये 1 से 10 मीटर के बीच में होता है, तो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क आ गया, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक बिल्डिंग, ठीक है, एक तो आपका फ़ोन आ गया, ठीक है, अकेले बंदे का फ़ोन है ये, वो आपका पर्सनल फ़ोन है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, स्कूल वगैरह है, तो यहाँ पे काफ़ी कंप्यूटर्स होते हैं, यहाँ पे भी कंप्यूटर होगा, इस बिल्डिंग में कंप्यूटर होंगे, ठीक है। तो इतने से एरिया में जो कनेक्ट होंगे ना कंप्यूटर एक बिल्डिंग से एरिया में, उसको बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और एक काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो कनेक्ट होंगी, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स एक सिटी की एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, ठीक है, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका एग्जांपल क्या, आपका केबल्स नहीं होती थी, केबल्स आपकी एक सिटी तक होती थी, वो होता है, ठीक है। एक सिटी के नेटवर्क बोलते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और कंट्री वगैरह की, ठीक है, पूरी कंट्री होगी, इंडिया होगा जैसे किसी कंट्रीज़, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं वैन, ठीक है। पैन को मिला के बनता है लैन, ठीक है। आपका पैन को मिला के क्या बना है, एक छोटे छोटे फ़ोन को मिला के एक बिल्डिंग में, फ़ोन या PC की बात है, ठीक है, इनको मिला के बना है, ठीक है। एक आपके पास एक है तो वो लोग पर्सनल, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर 5-6 एक बिल्डिंग बना दी, उसको मिला के क्या मिलता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। 10-20 बिल्डिंग या एक सिटी की बिल्डिंग्स ले ली, उसको बोलते हैं उसको मिला के बनता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब जैसे केबल्स का एग्जाम्पल हो गया। और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब पूरी कंट्री वगैरह, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एस नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, फुल फॉर्म्स याद रखनी है, ओके। और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है, ऐसी वीडियोस और जानने के लिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पटवारी की ऐसे वीडियोस और जाने के लिए, पटवारी साइंस की क्लासेस चल रही हैं आपकी, साइंस चैप्टर वाइज, मैथ्स, इकोनॉमिक्स की होगी एक क्लास, ज्योग्राफी की मिल जाएगी आपकी, हिस्ट्री भी मिल जाएगी आपको, फिर देन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। मैथ्स की 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, साइंस की 1-2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। ज्योग्राफी हिस्ट्री क्लास याद नहीं, बाकी इकोनॉमिक्स की क्लास, इकोनॉमिक्स में 3-4 चैप्टर हैं, ठीक है, हार्डली 3-5 चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स में, जल्दी हो जाएंगे फिनिश, ठीक है। हिस्ट्री में एशियन, मॉडर्न, मेडिवल और यूरोपियन हिस्ट्री है, ये भी कवर हो जाएगी। इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, ये चीज़ें हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है। ये HP, JBT, पटवारी दोनों के लिए है, JBT, पटवारी दोनों के साथ में चल रही है, ठीक है, बट कंप्यूटर इसमें पटवारी में है सिर्फ, ठीक है। थैंक यू।